नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज बात करेंगे उस डिजिटल भूचाल की जिसने सत्ता, विपक्ष, मीडिया, अदालत और सोशल मीडिया सबको एक साथ बेचैन कर दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कागज पर यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर एक वायरल व्यंग वाला, सटायर वाला आंदोलन बन चुका है। आंदोलन, इसका गहरा असर भी पड़ सकता है और पड़ रहा है। रॉयटर्स बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है और एसोसिएटेड प्रेस, ऐसी न्यूज एजेंसियों ने आज के युवाओं के गुस्से, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीति से निराशा से जुड़ा ऑनलाइन आंदोलन बताया है इसे। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसने बहुत कम समय में इंस्टाग्राम पर जबरदस्त पकड़ बना ली और बीजेपी के ऑफिशियल फॉलोअर्स को भी चुनौती देने वाली चर्चा शुरू हो गई। अब यह कहानी सिर्फ मजाक या मीम्स की नहीं रही है, बल्कि सवाल यह है कि क्या देश का युवा, देश का जवान, देश का यूथ अब अपनी घुटन, गुस्सा और नाराजगी को तंज, मजाक और कॉकरोच के प्रतीक के जरिए सत्ता के सामने फेंक रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। लेकिन ये सवाल उभर कर क्यों आए, अचानक ये बिल्कुल मशरूम की तरह उभर कर क्यों आए, ये आगे देखिएगा। अगर ऐसी बात है तो सत्ता, बीजेपी और विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, इसको देखना भी जरूरी है। इस कहानी में एक नया मोड़ भी आया है। दैनिक भास्कर और दूसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर ने जन सरकार पर आरोप लगाया कि अकाउंट्स पर रोक लगाकर या डिजिटल दबाव बनाकर इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लग रहे हैं। और इसी बीच पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी इस बहस में उतर आए और पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि भले ही वे बेरोजगार या इस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन खुद को ऑनरेरी कॉकरोच मानते हैं। ऑनरेरी कॉकरोच मान रहे हैं और सरकार को इस पूरे मूवमेंट को खतरे की तरह नहीं, लोकतंत्र के फीडबैक की तरह देखना चाहिए, ये कहा जा रहा है दोस्तों। और सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का पक्ष हमको देखना चाहिए। इसके संस्थापक यानी कि इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा है कि उनकी वेबसाइट बंद होने लगी या उपलब्ध नहीं रही। कहीं पर किसी ने तो हैक कर लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, बैकअप पेज प्रभावित हुआ और एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया, ये आरोप लगा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और अल जजीरा ने उनके इन दावों को रिपोर्ट किया है अपने खबरों में। दीपके ने सरकार पर दबाव बनाने वाली कार्रवाई और तानाशाही जैसे व्यवहार का आरोप लगाया है। दोस्तों, ये आरोप जो है उनका, अभी तक सार्वजनिक रूप से उनका कोई पक्का तकनीकी सबूत तो सामने नहीं आया कि हैकिंग किसने की या वेबसाइट जो है किसके कहने पर बंद हुई या किसी ने हैक कर लिया, ये ऑफिशियली सामने नहीं आया। लेकिन बीजेपी को आखिर इसको लेकर चुटकी सा क्यों महसूस हुआ? अब बीजेपी का पक्ष देखिए। बीजेपी इसे सामान्य युवा मजाक की तरह नहीं देख रही। बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने इसे सीमा पार से असर डालने की कोशिश जैसा मामला बताया और आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश है, साजिश है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि सीजेपी के फॉलोअर्स में 49% पाकिस्तान से हैं और सिर्फ 9% भारत से हैं। अब यह बीजेपी का दावा है दोस्तों, इसे अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे बीजेपी की सोच साफ दिखती है। इससे बीजेपी की सोच साफ नजर आती है। ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं मैं। वो इसे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि शक वाली डिजिटल हलचल के रूप में देख रही है। अब सरकार और सिस्टम वाला पहलू को भी हमको समझना चाहिए। क्या सीधे सरकार ने कहा कि हम सीजेपी से डरते हैं, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से हम डरते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है सरकार ने। ऐसी कोई ऑफिशियल बात भी नहीं है सामने। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का आरोप है, एक्स अकाउंट रोके जाने की बात कही जा रही है, वेबसाइट उपलब्ध नहीं रहने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और विदेशी असर वाले आरोप, यानी कि ये जो
बाहर से ये सारे काम किए जा रहे हैं। इन सबको देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिस्टम इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है। हमारे देश का सिस्टम, हमारी जो सरकार है उसका सिस्टम जो है इसको हल्के में नहीं ले रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के ये जो जिस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ, अचानक जन्म हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है, इसने मोदी सरकार को चुनौती देने वाला वायरल विरोध बताया है ये सीजेपी के उदय को, जबकि रॉयटर्स ने इसे युवाओं की चिंता को सामने लाने वाला समूह कहा, ग्रुप कहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे सिर्फ मजाकिया पेज नहीं मान रहा है, बल्कि युवाओं की बेचैनी की खिड़की, विंडो की तरह देख रहा है। तो दोस्तों, अब विपक्ष का पहलू भी हमें देखना चाहिए, है ना। विपक्ष को इसमें मौका दिख रहा है, मौका, अपॉर्चुनिटी। तेलंगाना कांग्रेस के नेता टी जग्गा रेड्डी ने तो सीजेपी समर्थकों से राहुल गांधी का समर्थन करने की अपील की और इसे संविधान बचाने की लड़ाई से जोड़ने की कोशिश की। यानी कांग्रेस इसे युवाओं के गुस्से के रूप में पढ़कर अपनी राजनीति से जोड़ना चाहती है, देखिए। और कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया क्लिप्स में आम आदमी पार्टी के नेताओं की सहानुभूति या समर्थन जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में हम देखेंगे तो जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उनमें सीजेपी को सत्ता विरोधी युवा गुस्से का प्रतीक बताया गया। लेकिन यहां भी सावधानी बहुत जरूरी है कोई भी बात कमेंट करने के लिए। कांग्रेस जनता पार्टी खुद को किसी पारंपरिक राजनीति दल की शाखा बताता नहीं दिख रहा। विपक्ष अगर इसे अपने झंडे के नीचे खींचना चाहेगा तो इस नई पीढ़ी के व्यंग की आजादी कमजोर पड़ सकती है। व्यंग की आजादी, और व्यंग जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है दोस्तों, बहुत बड़ा माध्यम है। कार्टून के तरीके से, किस तरीके से अपनी बातें, आपको याद होगा कॉमन मैन टाइम्स ऑफ इंडिया का, है ना, तो उसमें किस तरीके से एक चित्र जो है बहुत बड़ा मैसेज दे देता है समाज को। बहरहाल, अब असली अंदर की स्टोरी क्या है? यही है कि बीजेपी इसे विदेशी असर या मोदी विरोधी डिजिटल अभियान के रूप में पेश करके इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है, और विपक्ष इसे सत्ता विरोधी युवाओं के गुस्से के रूप में अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। और कांग्रेस जनता पार्टी का संस्थापक इसे मजाक, युवाओं की निराशा और बोलने की आजादी का मंच बताकर सिस्टम से सवाल पूछना चाहता है। सवाल में दम तो है, सोचिएगा गौर से। यानी अगर हम गौर करें तो तीनों तरफ कहानी की लड़ाई चल रही है, ये स्टोरी की लड़ाई, दम तो है बात में। कांग्रेस जनता पार्टी कह रहा है कि हम बेरोजगारों और अनसुने युवाओं की आवाज हैं, आवाज। और ये आवाज क्यों उठी, कैसे उठी, उस पर भी हम आगे जाएंगे। बीजेपी कह रही है ये संदिग्ध है, सस्पिशियस है, इसके पीछे सीमा पार यानी देश के बाहर से या मोदी विरोधी नेटवर्क हो सकता है। और विपक्ष कह रहा है यही तो युवाओं का गुस्सा है, इसे सत्ता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और आम जनता, हो सकता है ये बात आम जनता के दिमाग में ये सवाल आ रहे हों, भाई असली मुद्दा क्या है? नौकरी, महंगाई, पेपर लीक, मीडिया पर पकड़, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का खेल है? ये सारी बातें तो आ ही रही होंगी ना भाई। लेकिन सभी जानते हैं कि आज इस समय हमारे देश में युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है, और सरकार भी जानती है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई वाले हिस्से पर भी बात करना जरूरी है ना। सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी की वायरल कहानी सुप्रीम कोर्ट में एक विवादित मौखिक टिप्पणी से जुड़कर उभरी मानी जा रही है, और है भी, ये कहा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी फाउंडर ने खुद कहा कि नाम उसी विवाद से प्रेरित था, इंस्पायर्ड था। बाद में सीजेआई ने सफाई दी कि उनका इशारा बेरोजगार युवाओं पर नहीं था, बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसने वालों की तरफ था। यह सफाई महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता के मन में जो असर हुआ वो हो चुका था। यही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या देश के सबसे बड़े जज को, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस को अदालत में शब्द कोई भी बात करते हैं बहुत सोच समझकर नहीं बोलने चाहिए? इंडियन एक्सप्रेस, बार एंड बेंच और एनडीटीवी जैसे रिपोर्ट्स में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सफाई जरूर आई, लेकिन कानूनी बहस का एक बहुत मजबूत पक्ष यह भी कहता है कि अदालत में कही कही बातें कोर्टरूम तक सीमित नहीं है रहती। अदालत में कही गई बातें कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती, उनका असर जनता के दिमाग पर भी पड़ता है। सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच ये रही है कि अदालतों के कामकाज के तथ्य आधारित और मर्यादित आलोचना अवमानना नहीं होती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। अवमानना तब बनती है जब बिना सबूत जजों या न्याय व्यवस्था पर गलत इरादे से हमला किया जाए। गौर कीजिएगा मेरे शब्दों को। और दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यही कहा कि कंटेम्प्ट पावर आलोचना दबाने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह पूछना कि क्या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी भाषा में और संयम रखना चाहिए, न्यायपालिका पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र में वैध बहस है। आखिर अदालत आम आदमी की आखिरी उम्मीद होती है, वहां से निकला हर शब्द समाज में दूर तक जाता है और यहीं से कॉकरोच शब्द अपमान से विरोध का प्रतीक बन गया, विरोध का सिंबल बन गया। दोस्तों गौर कीजिएगा। दोस्तों, ये वही राजनीति है जिसमें कोई शब्द सत्ता या संस्था की तरफ से आता है और जनता उसी शब्द को पलटकर नारा बना देती है। कॉकरोच डोंट डाई, कॉकरोचेस डोंट डाई, इसी सोच का प्रतीक है। मतलब आप पेज हटा सकते हैं, अकाउंट रोक सकते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं मार सकते। अब ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह सामने आती है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत उसके औपचारिक ढांचे में नहीं है, बल्कि सही समय पर आए उसके प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वार में है। दोस्तों, ये ऐसे समय आया जब युवा नौकरी, परीक्षा, महंगाई, असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सवाल पूछ रहा है या नहीं। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पारंपरिक विपक्ष लंबा भाषण देता है, लेकिन ये मीम वाली पीढ़ी जो है ना, जेनजी वाली पीढ़ी, एक लाइन में वार करती है, अटैक करती है। सत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये लोग छोटी वीडियो बना देते हैं। ये जो जेनजी है, नेता घोषणा पत्र लाते हैं, ये जेनजी जो हैं, ये लोग कॉकरोच के प्रतीक सिंबल से पूरे राजनीतिक वर्ग को आईना दिखा देते हैं, आईना। लेकिन एक जिम्मेदार एनालिसिस, निष्कर्ष ये भी जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी को बिना सोच समझे हीरो बना देना भी गलत होगा और बिना सबूत इसे विदेशी साजिश कहना भी गलत होगा। और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के दावों को दावे की तरह रखिए, बीजेपी के आरोपों को आरोप की तरह रखिए, विपक्ष के समर्थन को राजनीतिक कोशिश की तरह समझिए और जनता के गुस्से को गंभीर सामाजिक संकेत की तरह हमको समझना चाहिए। क्योंकि असली कहानी ये नहीं है कॉकरोच कौन है, असली कहानी ये नहीं है कि कॉकरोच कौन है। असली कहानी यह है कि इतने बड़े देश में करोड़ों युवा खुद को अनसुना क्यों महसूस कर रहे हैं। सोचिएगा, अगर ये एक व्यंग वाला पेज कुछ दिनों में ही राष्ट्रीय बहस बन जाए तो ये सिर्फ तकनीकी खेल नहीं है, देश के माहौल का संकेत है। हम सबको समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। हो सकता है कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से भी लिया हो। और आखिर में एक सीधा सवाल यह बनता है हमारे सामने दोस्तों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सरकार गिराने आई है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रजिस्टर्ड पार्टी है? बिल्कुल नहीं है, ये भी आप जानते हैं। क्या सीजेपी सिर्फ मजाक है? शायद नहीं, गंभीरता सोचिएगा, शायद नहीं। क्या बीजेपी इसे हल्के में ले रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। क्या विपक्ष इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा? संकेत साफ है, आप जानते हैं, वो लपक लिया है। और क्या आम युवा इस पूरे मामले में अपनी घुटन देख रहा है? सोचिएगा, यही सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इसलिए सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर की कहानी यही है। ये पार्टी कम, जनता के मूड का पोस्टर, बैनर ज्यादा है, थॉट ज्यादा है। ये घोषणा पत्र कम, सिस्टम की बेचैनी का एक्सरे ज्यादा है। और ये आंदोलन सफल हो या फीका पड़ जाए,
इसने जो है सत्ता, विपक्ष और संस्थाओं को एक बात याद जरूर दिला दी है। डिजिटल दौर में, आज का जो डिजिटल दौर है, डिजिटल टाइम है, डिजिटल युग है, इस दौर में अपमान भी आंदोलन बन सकता है। अब किसने किया अपमान या किसको लगा अपमान, ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, मजाक भी घोषणा पत्र बन सकता है। और अगर नौजवानों को, यूथ को सम्मान नहीं मिला, वो हंसते हंसते लोकतंत्र का सबसे तीखा सवाल पूछ लेगा, साहब हमें कॉकरोच समझते हो या नागरिक। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।